जी, बुर्के स्कैंडल का देखा मैंने, पता लगा, और ज़्यादातर मैंने सोशल मीडिया पे ही देखा। मुझे बड़ी हैरानगी है इस बात की कि इतने मॉर्निंग शोज़ और इतने सब कुछ होने के बावजूद भी मैंने वकार ज़का और सोशल मीडिया में ही ये चीज़ देखी रोटेट होते हुए, तो मुझे ये पूरी स्टोरी पता लगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वकार ज़का, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको और आपकी पूरी टीम को कि जितनी जद्दोजहद के साथ आपने उन लोगों को ढूंढ निकाला, उन लड़कों को ढूंढ निकाला जो मौज मस्ती की लहर में बहुत आगे ही निकल चुके थे। इस तरह से सड़क पे चलते फिरते किसी खातून को हिरास करना, चाहे वो सड़क पे चलते फिरते, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो बाजार हो, सेक्सुअली हिरास तो शायद बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन और बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं जिसमें हिरासमेंट एंड औरत से रिलेशन बहुत बुरी कंडीशंस में पहुंच जाता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको कहाँ तक कामयाबी हुई है ये भी मुझे कुछ कुछ अंदाज़ा हो रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड लकीली वन मोर थिंग, आई विल ऐड ऑन वन मोर थिंग, कि एक और बात की मुझे बहुत खुशी है कि जो हमारी बहन थी जिनके साथ ये वाकया रोनुमा हुआ, उस रात को 14 अगस्त की रात को, जिस रात हमने अपना पाकिस्तान बनाया था, उस रात वो खातून, थोड़ा सा आप तवज्जो से सुनिएगा वकार, आप भी और वो सारे लोग भी जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सामीन और नाजरीन सब, बहुत गौर तलब बात है। उस रात वो खातून बुर्का पहनी हुई थी। तो वो बहन जो है मेरी, वो कोई भी हो सकती है, वो मैं भी हो सकती हूँ, और यू नेवर नो कि कितनी दफ़ा मैं उस जगह पर आई हूँ। आप समझ गए होंगे कि मैं किस जाविये से बात कर रही हूँ। तो उस रात वो लकीली बुर्का पहनी हुई थी और उस बुर्के की वजह से वो बहुत सी चीज़ों से बच गई। शायद कि उनके डैड को बड़ा अफसोस होता है ये देखकर कि उनकी बेटी को किस तरह से सड़क पे दबोच के, नोच के ह्यूमिलेट किया जा रहा है। माइट भी उनके बच्चे होते और उनके बच्चों के दोस्त उनकी माँ के बारे में जिक्र कर रहे होते हैं, माइट भी उनकी शादी होने वाली होती, उनका रिश्ता भी टूट सकता था उनकी इस ह्यूमिलेशन को, उनके साथ की गई इस ह्यूमिलेशन को देखकर। क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ इंसाफ की बात नहीं होती, वहाँ बात वो होती है कि जो देखी जाती है एंड जो दिखाई जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि उस रात मेरी वो बहन बुर्के में थी, वकार, एंड वकार वो बुर्के में नहीं होती जो आपके शो में आके अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ ह्यूमिलेट होती हैं। तो काइंडली प्लीज वकार, गौर तलब बात है कि आप जिस तरह से अपने शो में लड़कियों को बुलाते हैं, उनको ह्यूमिलेट करते हैं, उनको स्क्रिप्टेड अनस्क्रिप्टेड कंडीशंस ऐसी बना देते हैं कि वो सब कुछ बोले जो वो नहीं बोलना चाहती, वो सब कुछ करें जो वो नहीं करना चाहती। एंड माइट भी बहुत सारी ऐसी बेवकूफ़ लड़कियां होंगी भी जो करना भी चाहती होंगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी लड़कियां भी हैं जो वो नहीं करना चाह रही होती, लेकिन आप उनको उस दौराहे पे लाकर उनकी रियल आइडेंटिटी के साथ उनको स्क्रीन पे दिखाते हैं। तो वो जो लड़कों ने किया है वो कुछ डिफरेंट नहीं किया, शायद उनके दिल में थोड़ा सा तर्स था कि उस औरत का नकाब खींच के उतार नहीं दिया। एंड आपने तो 50,000 का ऐलान भी कर दिया था, तो मैं किसको बोलूं कि 50,000 का ऐलान मैं करती हूँ एंड वकार ज़का से ये प्रॉब्लम्स हैं मुझे। सोचिए, लम्हा फिक्र है, थोड़ा सा सोच लीजिए। शायद उर्दू मेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन पॉइंट आप मेरा समझ गए होंगे। 50,000 की जगह 1 लाख का भी ऐलान कर देती हूँ, लेकिन वकार फ़ायदा क्या है? चेंज करें अपने आप को, फिर माशरे में चेंज लाने की बात कीजिए। एंड आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप में पॉजिटिव चेंज आ रहा है या आ चुका है। लेकिन ड्रामे जो होते हैं ना, पहले मैं समझती थी कि आप ड्रामा नहीं करते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपने बहुत खूबसूरती से मेरा क्लियर किया। एक ऐसी डेडिकेटेड लड़की को आपने डीमोटिवेट करने की कोशिश की थी जो कि हुई नहीं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर अपने आप को चेंज कर ही लिया है तो माफ़ी मांगना कोई मुश्किल काम नहीं होता, माफ़ी भी मांगी जा सकती है। और ये जो लड़कों को ठीक करने की बात कर रहे हैं ना, इन लड़कों को उसी तरीके से ठीक किया जा सकता है कि जैसे आप ठीक होंगे। आपको कोई ठीक कर सका? नहीं ना। औरों की घर की माँ बहनों की बातें और एग्जाम्पल्स तो आप बहुत प्यार से दे देते हैं, लेकिन औरों की माँ बहनों के साथ आप किस तरह का रवैया रखते हैं वो मैं जानती हूँ, और वो सारी लड़कियां जानती हैं जो आपके शो में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। माइट भी उनमें से बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कि डिमोटिवेट होके किसी कोने कुचड़े में चली गई हैं, नहीं है वो अब। कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन,
लेकिन वकार मैं वही हूँ एंड बहुत आगे हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है उस ज़ात की। खैर, सॉरी करने का मूड है तो बता देना, एंड सॉरी कर लेना, और आई होप यू वोंट माइंड, एंड इफ़ यू डू देन आई डोंट